गाइस, वेलकम बैक टू अश्विता's ब्लॉग। सभी का स्वागत करते हैं। हम कर रहे थे स्ट्रेचिंग वर्कआउट बिकॉज स्ट्रेचिंग जो बॉडी में होता है वो ज़रूरी होता है। इसे वार्म अप भी कहा जाता है। जो स्ट्रेच करता है बॉडी को अच्छी तरीके से वार्म अप कर लीजिएगा। साइड टू साइड लेग्स का जो भी आपको छोटा मोटा जो भी वार्म अप आपको सिखाया जाता है वो कर लीजिए। मैं लेग्स करने वाली थी तो लेग्स को अच्छी तरीके से मैं कर ले रही हूँ। एवरीडे करोगे तो अच्छा है, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, स्ट्रेच होते रहेगा, आपका लेग्स स्मूथ हो जाएगा। धीरे धीरे फैट्स धीरे धीरे रिलीज हो जाते हैं। ये वाला भी वर्कआउट जैसा ही होता है। सब करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला भी धीरे धीरे आप लोग धीरे धीरे सारी चीज़ें करना। कोई हाई खड़े तो ना घाई घाई मत करिए, धीरे धीरे करिए क्योंकि जर्क वर्क लगने के चांसेस हो जाते हैं। बी केयरफुली करना बिकॉज मेरे को थोड़ा फास्ट करना पड़ा है क्योंकि फास्ट मतलब जो वीडियोस बहुत देर तक देखोगे तो आप भी बोर ही हो जाओगे क्योंकि चीज़ें हैं ना, काम पूरी तरीके से दिखाना होता है ना क्या क्या किया है, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। देखते रहो। हेलो, ये फिर से अगेन करते रहना है। 2 बार करना है ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। फिर नेक रोटेशन करना होता है। नेक रोटेशन जिसे पसंद नहीं होगा वो साइड टू साइड और अप एंड डाउन कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है कि मैं पूरा रोटेट करूँ। इसके बाद मैंने स्प्लिट स्क्वाट बोलते हैं इसे, तो ये भी कर सकते हो। ये लेग स्ट्रेच कर देता है प्रॉपर। ये 3 सेट करना होता है 15-15 का, तो दोनों लेग्स का करना है, राइट एंड लेफ्ट दोनों पैर को अच्छी तरीके से करना है। अच्छे से देखकर मिरर में देखिए करोगे, प्रॉपर वर्कआउट होगा। देन अगेन मैं ये ले रही हूँ, वेटेड स्क्वाट लगाना है। आप जैसा आपको बरोबर लगे वैसे आगे पीछे जाके जो नीज होता है ना, वो अपने शूज का जो स्टार्ट का एरिया है उधर तक रहना चाहिए, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए स्क्वाट। आप वेट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। मैंने लिया था 12.5 किलो, कभी कभी 15 किलो भी ले लेती हूँ। जितना किलो आप लोगों को जमे उतना वेट आप चूज करके वेट लगाइए। नहीं तो स्टार्ट में गया हो तो एटलीस्ट 5 डेज तो आप 1 वीक आप बिना वेट के करिए स्क्वाट, वो बेटर होगा। तो फैट लॉस करना डिफिकल्ट है, आप लोगों को पहले भी बता दिया है, तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके हैं साथ। और ये है सुमो स्क्वाट लगा रही थी। जो सुमो स्क्वाट होता है उसमें भी वेट चूज करना होता है। उसके अकॉर्डिंग आप जो वेट पसंद करते हो, जिसमें आपका 15 से 20, 15 से 12, 20 जितना जाता है वो वाला चूज कर लिया। मैंने 20 वाला लिया था। प्रॉपर करने की कोशिश किया अच्छे से, बट वो जो शीट लगा था उससे थोड़ा जम नहीं रहा था, तो मैंने प्लेट्स पे ही पैर रख के कर लिया और काफ़ी अच्छा रेंज जाने लगा था। तो 20 kg मेरे लिए इनफ है बिकॉज बाकी लोगों के लिए 10 से स्टार्ट करिएगा, आपको भी जाने लगेगा। और अच्छा सा लेग्स इनर थाइस के लिए बहुत यूजफुल वर्कआउट होता है। तो पहले स्क्वाट लगाना होता है, देन हमें सुमो स्क्वाट चूज कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। नहीं तो आप लोग इसकी जगह पे थोड़ा सा वाइड एंगल का स्क्वाट कर सकते हो, जो वाइड लेग्स करके वो स्क्वाट होता है। अलग अलग स्क्वाट का रहता है, कैसे कैसे करना आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देन मुझे लगाना था लेग प्रेस। लेग प्रेस करना होता है, वो आपको वेट स्टार्ट में आप कर रहे हो तो 5 kg डालना। स्टार्ट ऑफ वीक, जो स्टार्टिंग में वीक्स में जाते हो फर्स्ट वीक में, तो 5 kg से स्टार्ट करना। आपका धीरे धीरे 15-20 डालो, पर रेंज जो अपना होना चाहिए 20 मारना ही चाहिए। सो उसके लिए मैंने ज़्यादा वेट नहीं लगा रही क्योंकि मुझे लेग कोई वॉइड नहीं करना है, मुझे लेग्स का जो फैट लॉस करना है। तो रिपीटेशन पे ध्यान देना है पूरी तरीके से, ना कि मुझे वेट ज़्यादा मारने में करना है क्योंकि मैं वेट तो 80-90 किलो मार ही लेती हूँ, 100 किलो भी। बट मैंने अभी वो स्किप कर दिया। मुझे फैट लॉस पे काम करना, तो फैट लॉस वाला सारा चीज़ें दिखा रही हूँ कि फैट लॉस कैसे किया जा सकता है। आपको दिखाऊंगी कि मैंने पूरी तरीके से फैट लॉस वाला सेशन कंप्लीट करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं जिससे फैट लॉस, इंचेस लॉस हो जाते हैं। मसल रहना चाहिए, तो मसल लॉस नहीं करना है हमें, मसल के साथ साथ हेल्दी फूड खाते हुए हमें करना है वेट लॉस। सो वो डिफिकल्ट होता है ना, तो डायरेक्ट हम लोग सारी चीज़ें बंद कर दें और फैट लॉस इजीली हो जाएगा। नहीं, हमें साथ में मसल को रखना ही है। पहले जो मैं किया था तो उसमें मसल के इतना सोचा नहीं था, मैंने ज़्यादा फैट लॉस के पीछे लगी थी क्योंकि वेट ज़्यादा ही बढ़ा था तभी, मतलब ज़्यादा लग रहा था। मम्मी बनने के बाद की बात अलग हो जाती है। सो अब देखो लेग्स प्रेस कैसे करना है। पहले मैंने डाला था 10 और ऑलरेडी 15 था, तो मेरा ये क्या था 25 में लगा रही हूँ, मतलब 50 kg का लेग प्रेस लगा रही हूँ। और मैंने रेपिटेशन मारी 20 to 15, एंड में जो जाएगा 15 और बाकी का 20-20, तो 3 सेट लगाने हैं। 15-15 रेपिटेशन होना चाहिए, 15 से लेके 20 से लेके 15 तक। लास्ट वाला थोड़ा कम ही जाता है। सो जहाँ से निकाला है वहाँ ही लग देना पड़ता है प्लेट, क्योंकि
फैला हुआ रहेगा तो अच्छा नहीं, जिसको कम मारना रहेगा तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसे बोलते हैं लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन है वो भी, उसके भी स्टार्ट में कितने वेट्स पे आप मार रहे हो वो डिपेंड करता है। तो स्टार्ट में मुझे लगता है रेपिटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेट लॉस के लिए। तो 20 का मैंने सेट लगा रही, 20 का रेपिटेशन कर रही हूँ, 3 सेट होने चाहिए। जो भी कर रही हो वर्कआउट 3 सेट, आपको स्टार्ट में हो तो 2 सेट करते रहो। और उसमें वेट आई थिंक 4th पे डाला था, 4th पे आई थिंक 40 समथिंग होगा, कुछ अलग ही रहता है ना, किलो के वजह से नहीं रहता है। तो वो वाला मैंने कर लिया। देन ये है लेग कर्ल बोलते हैं इसे, लेग कर्ल। पहले जो लेट कर था, बट ये अभी बैठ कर है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे मिस करती ही नहीं हूँ, अच्छी तरीके से करती हूँ, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा कोई वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा हिप्स के लिए, बैक साइड के लिए। सो मैं इसको करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना दिख रहा है, डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। बट आपको लग रहा है इजी है, बट डिफिकल्ट है, बट बहुत अच्छा लगता है, मुझे जमता है। लेकिन लेट का करना मेरे को डिफिकल्ट लग रहा था, तो ये मेरे लिए इजी है, बहुत पसंद आता है ये करना, तो मैं ये करती हूँ। देन ये हमारा काफ का मशीन होता है, जिसके ऊपर आप काफ वर्कआउट स्ट्रेच कर सकते हो, जिसको आप करके दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, देख सकते हो कैसे करना है, आपको पता चल जाएगा पूरी तरीके से। सी आपको टो रेजेस बोलते हैं, टो रेजेस आई थिंक। तो ये एंड में किया जाता है जिम, ये बोलते हैं ना अपना लेग्स डे पे, तो एंड में किया जाता है। ये तो किया ही किया, साथ में मैंने स्टैंडिंग टो रेजेस होता है वो भी कर लिया था। वो पूरी तरीके से शूट नहीं किया है, तो जितना हुआ है आप लोग देख लीजिए। इजी है, लेग डे स्किप मत करिए, लेग्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी शेप को दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए। तो लेग्स डे हो चुका है, थोड़ा बहुत आगे पीछे जो वर्कआउट रह गया रहेगा आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। ये मैं कर रही थी थोड़ा सा वर्कआउट एक्स्ट्रा, जो मुझे लगता है मैं बहुत सारी करती हूँ, वो पूरी तरीके से शूट नहीं कर लेती हूँ कि जगह और लोग रहते हैं, तो सो थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है। सो ये कर रही थी मैं जस्ट। इससे क्या होता है कोर के लिए अच्छा, कोर स्ट्रेंथर के लिए ठीक है। आप बोलोगे पेट है आपका, अरे पेट है तो ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे तो जाएगा ना। पहले से बोलते पेट है नहीं जाएगा तो बात अलग हो जाती है ना। सो आप लोग वर्कआउट करते रहिए, हार मत मानिए, एक ना एक दिन तो पतले हो जाओगे, पतले नहीं होना तो फिट तो रहोगे ना। बाय बाय।